हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 46 कक्षा 10, हमारी विषय विज्ञान और डेट 15 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। अब तक हमने देखा कि मेंडलीव ने किस तरीके से जो तत्व हैं उनको रखा, ठीक है, अपनी आवर्त सारणी में। आज हम देखेंगे उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान थे, क्या कमियां रह गई और क्या चीज़ें हमें मिली, ठीक है। तो देखो, ये हमने कल जान लिया था कि मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक है। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ, ठीक है, जो वर्टिकल होते हैं ऐसे, उनको ग्रुप समूह कहलाते हैं वो, और जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती है लेटी हुई, वो पीरियड या फिर आवर्त कहलाती है, ठीक है। अब हमें पढ़नी है उसकी उपलब्धियाँ और सीमाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपलब्धियाँ। देखो, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान को छोड़ा। वे इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। उसने क्या किया कि ना अपनी जो टेबल है ना आवर्त सारणी, उसके अंदर खाली जगह छोड़ दी कि कल को कोई नए नए तत्व हमें मिलेंगे, खोजे जाएंगे, तो वो वहाँ पे फिट हो सके, ठीक है। तो बाद में मिले भी, ऐसा हुआ भी, अनुमानित तत्व थे कि ऐसे ऐसे तत्व मिल सकते हैं और वास्तविक में वो मिले भी जो इस नाम से थे, ठीक है। तो एक था एका बोरोन जो स्कैंडियम हमें मिला, एका एल्यूमिनियम जो गैलियम मिला, और एका सिलिकॉन जो जर्मेनियम मिला, ठीक है। दूसरा, इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। अब पहले ही बता दिया गया था कि इस प्रॉपर्टी, ये गुणधर्म रखने वाले कुछ तत्व हैं जो मिल सकते हैं, आगे खोजे जा सकते हैं, जिनकी जगह खाली छोड़ी थी, और बाद में देखा उनके जो गुण हैं वो बिल्कुल मिलते भी हैं, तो वो सही पाए गए। जैसे कि गुणधर्म क्या क्या थे, एक तो परमाणु द्रव्यमान, एक एल्यूमिनियम का 68 अनुमान लगाया गया था, उसके पास ही मिला 69.7 गैलियम का, ठीक है। ऑक्साइड का सूत्र E2O3 माना गया था, जो कि यही मिला गैलियम का, ठीक है। क्लोराइड का सूत्र ECl3 जो कि GaCl3, गैलियम क्लोराइड वही मिला, ठीक है। तो सही अनुमान मिला ये भी। और तीसरा, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें उत्कृष्ट गैस जो होती है, नोबल गैस होती है, जिनकी खोज बाद में हुई थी, ठीक है, उसको पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। सबके सब वो क्या गया, उसने इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाई थी, आगे जो मिलने वाले हैं जो तत्व वो एज इट इज़ उसमें फिट हो जाए, जो कि हुए भी, जो कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्कृष्ट गैसें, ठीक है, नोबल गैसेस। ये तो कुछ उपलब्धियाँ थी, कुछ फ़ायदे थे, कुछ नुकसान भी, कुछ सीमाएं भी हैं, ठीक है, कुछ कमियां हैं जो रह गई थी। वो क्या है, देखो, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके। क्यों नहीं लगा सके? हाइड्रोजन की जगह ही नहीं मिल रही थी कि कहाँ पे उसको आवर्त सारणी में रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन के जो गुण धर्म है वो क्षार धातु और हेलोजन दोनों से ही मिलते जुलते थे। तो ये कन्फ्यूजन था उसको किस तरफ रखें, ठीक है, क्योंकि जो क्षारीय धातु हैं उनकी तरह हाइड्रोजन भी हेलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती हैं, जैसे HCl, H2O, H2S हाइड्रोजन के यौगिक हैं, और सोडियम में ऐसी तरीके से NaCl, Na2O, Na2S, ठीक है। और इसी तरीके से हेलोजन की भांति क्या करता है हाइड्रोजन, द्विपरमाणुक अणु है, वे धातु व अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाती हैं, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट है, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है, ठीक है। अगर मान लो परमाणु संख्या को आधार माना जाए, ठीक है, अब तक द्रव्यमान को माना जा रहा था ना, अगर संख्या को माना जाए तो तत्व की जो ये है अलग अलग स्थान पर समस्थानिका क्या होती है, आइसोटोप्स जो होते हैं अलग अलग जगह पे रखे जाएंगे, लेकिन ये तो अव्यवस्थित बना रहा है ना उनको, ठीक है ना, जो अरेंजमेंट है वो तो खराब हो रही है आवर्त सारणी की, एक ये कमी थी। तीसरा, जो एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। बढ़ तो रहा था, उसने बढ़ते क्रम में लगाया उनको, लेकिन नियमित रूप से नहीं बढ़ रहा था, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे कोई सिस्टमैटिक वे से नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार ये अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी। क्लियर? ये बहुत मुश्किल था कि भाई आगे तो कितने भी खोजे जा सकते हैं, तो करेक्ट ये बताना कि आगे 3 तत्व मिल जाएंगे, 20 तत्व मिल जाएंगे, वो तो इम्पॉसिबल था, संभव था, ठीक है। चलिए अब हम चलते हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना, कौन आवर्त सारणी के जनक से नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने कौन से गुण धर्म का प्रयोग आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया। सबसे पहले ही हमने पिछली वर्कशीट में किया था कंप्लीट, किसको माना जाता है आवर्त सारणी का जनक, मेंडलीव आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कौन से गुण धर्म के आधार पर वर्गीकृत किया है तत्वों को, तो मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र के तत्वों को वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण धर्म माना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2,
मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था, है ना, कुछ जगह छोड़ दी थी उसने, ताकि जो बाद वाले जो कुछ अनुमान लगाए थे कि बाद में ये तत्व मिल सकते हैं, ठीक है, उस समय तक ज्ञात नहीं थे। तो इन तत्वों के नाम लिखने हैं और ये भी बताना है कि अब उनके नाम क्या हैं। तो ये अनुमान, एक मिनट, ये गलत हो गया है, इसको ठीक करो, ये देखो, ये ठीक है, ठीक है। सो अनुमानित तत्व क्या था, एका बोरोन, ठीक है, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इनको छोड़ा गया था कि ये तत्व ज्ञात हो सकते हैं आगे, जो कि मिले भी, जो कि क्या मिले, स्कैंडियम, एका बोरोन, ठीक है, एका एल्यूमिनियम गैलियम था और एका सिलिकॉन क्या था, जर्मेनियम था, ठीक है। तो उसने बोला नाम लिखने तत्व के जो मिले थे ये हैं, उनके नाम क्या दिया गया, ये है, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ लिखी। उपलब्धियाँ लिखनी है मतलब क्या क्या उसके जो गुण थे वो लिखने हैं हमें, ये 3 है, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहला, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे, ठीक है। मतलब जो नए तत्व खोजे जाने उनके लिए पहले ही जगह छोड़ दी थी, पहला ये। दूसरा, इनके द्वारा जो अनुमानित तत्व के गुण धर्म बताए थे बाद में वो सही मिले। पहले ही कुछ गुण बता दिए थे, ऐसे ऐसे जो तत्व मिलेंगे उनके ये गुण होंगे, जो कि मिले भी। तीसरा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्कर्ष गैसें जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो उत्कर्ष गैसें हैं उनकी जो जगह छूटी हुई थी उसके अंदर वो सारी फिट हो गई बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये कुछ उपलब्धियाँ हैं जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की थी। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, उपलब्धियाँ कमियाँ दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो दोनों अच्छे से कर लिए। हो गया प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, ठीक है। ये है आपका प्रश्न नंबर 4। आपको बताना है मेंडलीफ की, ये मेंडलीफ अलग अलग लिखा हुआ एक साथ लिख लेना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या क्या है। तो देखो, पहले मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति नहीं पता लगा सके थे कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके गुणधर्म ना क्षार धातु से भी और हैलोजन दोनों से ही मिलते जुलते थे, ठीक है। पहला तो यही है। दूसरा, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी व्यवस्थित होगी, ठीक है। और एक तो पहली बात तो उसके आधार पर रखा ही नहीं था परमाणु संख्या, जो उनके द्रव्यमान उनके हिसाब से रखा था, लेकिन ठीक है, मतलब जो अरेंजमेंट था वो खराब हो रहा है ना, ठीक है। तीसरा, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता, मतलब जो रेगुलर तरीके से बढ़ना चाहिए, या तो एक ही बढ़ रहे हैं, दो बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। कोई ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई कम बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई प्रॉपर वो नहीं था, पैटर्न नहीं था बढ़ने का, ठीक है। एक ये कमी है। तो ये 3 उसकी सीमाएँ थी, मेंडलीफ की कमियाँ थी। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल रहा है, टेक केयर, बाय बाय।